संकट में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री, अब की बार गो फर्स्ट का डिब्बा बंद। आजकल हवाई यात्रा के लिए बाजार में कई ऑप्शन मौजूद हैं। आपकी जरूरत और जेब के हिसाब से तमाम एयरलाइंस टिकट ऑफर कर रही हैं, लेकिन बाजार में जितने ज्यादा ऑप्शन हैं, उतनी ही अनिश्चितता भी बढ़ गई है। ताजा मामला गो फर्स्ट एयरलाइन का है। गो फर्स्ट एयरलाइन पर छाए संकट के गहरे बादल मंडराने के साथ ही भारतीय एविएशन सेक्टर में एयरलाइन कंपनियों के लिए चुनौतियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। करीब 3 दशक पहले प्राइवेट एयरलाइंस को ऑपरेशन की मंजूरी मिलने के बाद से देश में हर साल औसतन एक एयरलाइन बंद हो रही है। पिछले 3 दशक में भारत में अपना ऑपरेशन बंद करने वाली पहली एयरलाइन ईस्ट वेस्ट ट्रैवल्स एंड ट्रेड लिंक लिमिटेड थी। अपना ऑपरेशन शुरू करने के 2 साल बाद ही नवंबर 1996 में एयरलाइन ने अपनी उड़ान बंद कर दी थी। आज हम इस वीडियो में बीते 3 दशकों का वो इतिहास बताएंगे जो एविएशन इंडस्ट्री का काला सच है। 1996 में ईस्ट वेस्ट ट्रैवल्स एंड ट्रेड लिंक लिमिटेड ने अपना कारोबार समेटा था। उसी साल मोदी लुफ्त लिमिटेड को भी अपना कारोबार समेटना पड़ा था। देश में सबसे पहले 1994 में निजी एयरलाइन को उड़ान भरने की अनुमति मिली थी। उसके बाद से 29 सालों में अब तक कुल 27 एयरलाइंस ने या तो अपना परिचालन बंद कर दिया है या फिर किसी दूसरी एयरलाइन कंपनी ने उनका अधिग्रहण कर लिया है। वित्तीय संकट से जूझ रही गो फर्स्ट के लिए भी इस दौर में अपना परिचालन करना मुश्किल होता जा रहा है। एयरलाइन प्रबंधन ने स्वैच्छिक दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी भी लगा दी है। इससे पहले साल 2022 में हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना परिचालन बंद कर दिया था। साल 2020 में भी 3 एयरलाइंस जेक्सस एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डक्कन चार्टर प्राइवेट लिमिटेड और एयर ओडिशा एविएशन लिमिटेड ने भी उड़ान सेवाएं बंद कर दी थीं। कभी देश की दिग्गज विमानन कंपनी रही जेट एयरवेज को भी अप्रैल 2019 में अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी, जो तमाम प्रयासों के बाद भी फिर से नहीं शुरू हो पाई, लेकिन प्रयास अभी भी जारी है। कभी सहारा एयरलाइंस के नाम से चर्चित रही जेटलाइट ने भी साल 2019 में अपना परिचालन बंद कर दिया था। इसके पहले साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस ने भी हवाई सेवाएं बंद कर दी थी। आपको बता दें कि किंगफिशर ने साल 2008 में डेक्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड यानी एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया था। देश में किफायती हवाई सेवा की शुरुआत का श्रेय एयर डेक्कन को ही जाता है। बीते 3 दशक की बात करें तो एयरलाइंस के लिए साल 2017 का साल सबसे बुरा था, जब 5 एयरलाइन कंपनियां बंद हो गईं। उस साल एयर कार्निवाल, एयर पेगासस, रेलिगेयर एविएशन, एयर कोस्टा और क्विक जेट कार्गो की हवाई सेवाएं ठप हो गई थीं। इसके अलावा 2014 में डेक्कन कार्गो एंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स, 2011 में आर्यन कार्गो एक्सप्रेस, 2010 में पैरामाउंट एयरवेज, 2009 में एमडीएलआर एयरलाइंस, 2008 में जक्सस एयरलाइंस और 2007 में इंडस एयरवेज को भी अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी थी। इसके पहले 1997 में दमानिया एयरवेज के नाम से चर्चित रही स्काईलाइन एनईपीसी लिमिटेड और एनईपीसी माइकॉन लिमिटेड की उड़ानें ठप हो गई थी। लुफ्तांसा कार्गो इंडिया ने भी साल 2000 में परिचालन बंद कर दिया था और अब पिछले 17 साल से परिचालन कर रही गो फर्स्ट एयरलाइन ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी एनसीएलटी में लगाई है। गो फर्स्ट एयरलाइन पर छाए संकट के गहरे बादल मंडराने के साथ ही भारतीय एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस कंपनियों के लिए चुनौतियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। क्या आपने भी गो फर्स्ट एयरलाइन में ट्रैवल किया है? भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री के भविष्य को आप कैसे देखते हैं?